हेलो बच्चों। तो इस समय हम सब लोग क्लास 12 की फिजिक्स में बालाजी प्रकाशन से गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले वीडियो में हम सब लोगों ने देखा कि कोई एक गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QVB sin थीटा होता है और उस पर 3 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का एक कण x अक्ष की दिशा में 5 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। यदि चुंबकीय क्षेत्र के घटक क्रमशः Bx = 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, By = 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा Bz 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कण पर लगने वाले बल के घटक तथा परिणामी बल की गणना कीजिए। तो हमको एक्सिस यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इसमें दिया गया है कि कोई एक आवेश, ये हमारा हो गया YH, ये हो गया XH, और ये सामने की ओर कौन है? ZH। XH, YH और ZH। XH की दिशा कौन बताता है? I कैप। YH की दिशा कौन बताता है? J कैप। और ZH की दिशा कौन बताता है? K कैप। अब यहाँ पर दिया क्या गया है कि आवेश जो है वो इतने कूलाम का है। अल्फा कण की बात कर रहा है, यानी धन आवेश है। और ये 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड से x अक्ष की दिशा में गतिमान है। किस ओर आवेश गति कर रहा है? आवेश Q जो है वो गति कर रहा है किस ओर? x अक्ष की ओर। x अक्ष की ओर गति कर रहा है, यानी कि Vx हमने लिख दिया। ठीक है। अब x अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? Bx = कितना है हमारे पास? 0.6। y अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0.2। z अक्ष की दिशा में 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हमको क्या बताना है कि इस दिशा में कितना बल लग रहा है, ऊपर वाली दिशा में कितना बल लग रहा है, आवेश जो लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र वो इस आवेश पर कितना बल लगा रहा है, जो इसकी समांतर दिशा में है वो कितना बल लगा रहा है, और जो तीसरा सामने की ओर चुंबकीय क्षेत्र है z अक्ष की दिशा में वो इस पर कितना बल लगा रहा है। हम लोग कक्षा 11 में एक फार्मूला पढ़े थे कि अगर कोई सदिश है वेक्टर A, तो उसको कैसे लिखा जाता है? AI कैप BJ कैप प्लस CK कैप के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। अगर कोई है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर नेट चुंबकीय क्षेत्र इसका निकाला जाए, घटक के दिए गए घटक, जैसे x अक्ष का घटक कौन है? A का x अक्ष की दिशा में A मान है, y अक्ष की दिशा में मान कितना है? B है, और z अक्ष की दिशा में कितना मान है? C है। I J K ये तो दिशा बताते हैं। ठीक है। कैप हमेशा दिशा बताने का काम करती है। ये x अक्ष की ओर है, क्यों? क्योंकि इसके साथ I कैप है। y अक्ष की ओर है, इसके साथ J कैप है। ये z अक्ष की ओर है, क्यों? क्योंकि इसके साथ K कैप। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखेंगे B सदिश, तो उसका AI कैप, ये A क्या है? x अक्ष की दिशा वाला है, ये y अक्ष की दिशा, और ये z अक्ष। तो x अक्ष की दिशा में इसका मान कितना है? Bx है। x अक्ष की दिशा कौन बताता है? I कैप। प्लस y अक्ष की तरफ इसका कितना मान है? y अक्ष की ओर By दिशा कौन बताता है? y अक्ष की J कैप। सदिश राशि है ना, सदिश राशि के साथ परिमाण और दिशा दोनों रखे जाते हैं। और ऐसे ही अगर हम अगला लिखेंगे, z अक्ष की तरफ इसका मान कितना है? Bz। z अक्ष की दिशा कौन बताता है? K कैप। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना मिलने वाला है? Bx कितना है हमारे पास? 0.6 I कैप, 0.2 J कैप प्लस 1 K कैप। ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमको नेट चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया। अब हम नेट बल निकालेंगे। हम तो नेट बल किस पर? आवेश पर। Fn नेट बल।
क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश, क्योंकि चतुर्थांश की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है हम कहाँ पर लेने वाले हैं इसको लेने वाले हैं हम क्रॉस वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो वैल्यू अगर रखने जाएंगे तो एफ एन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू का मान कितना है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात -19, फिर कौन है हमारे पास गुणा में v वेक्टर कितना है हमारे पास, v हमारे दिया गया एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, तो एक्स अक्ष की दिशा में गति करने के लिए क्या लिखा जाएगा, v का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 6। v अगर हम सदिश राशि में लिखेंगे, v को हम सदिश राशि में लिखेंगे तो ये हो गया इसका मान, और ये किस ओर गति कर रहा है, एक्स अक्ष की ओर। एक्स अक्ष की दिशा कौन बताता है, आई कैप, मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया इसका वेग सदिश, ठीक है। वेग सदिश मान कितना आया है 3 गुणा 10 की घात 6, किसके साथ, आई कैप के साथ। आई कैप ये बताता है कि ये एक्स अक्ष की ओर गति कर रहा है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बी वेक्टर कितना है हमारे पास 0.6 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब हम क्या कराएंगे, आई कैप का अंदर गुणा कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराना ना, इसके बीच क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, ये चलिए ब्रैकेट में अभी रखे दे रहे हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अब ये इसका ऐसे ही लिखे रहने देंगे अभी इंटू में, 3 गुणा 10 की घात 6 ऐसे लिखा रहने देंगे। आई कैप को अंदर ले जाएंगे, क्या कराना है हमको, क्रॉस प्रोडक्ट। आई का आई के साथ कितना होगा, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर हो जाएगा, प्लस आई का जे के साथ कराना है तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर ये हो जाएगा। अब आई का किसके साथ कराना है, 1 लिखो चाहे न लिखो कोई मतलब तो है नहीं 1, आई का गुणा कराना है के के साथ, तो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ठीक है, ये गुणा का चिन्ह। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस वही आई को अंदर गुणा करा रहे हैं सबके साथ, आई को आई के साथ आई क्रॉस आई को जे के साथ आई क्रॉस जे, आई को के के साथ आई क्रॉस के, पहले आई रहेगा फिर जे रहेगा। अच्छा, एक मेथड क्या है, ये आई है, ये जे है, ये के है, तो ये हमेशा उल्टा चलता है। उल्टा क्यों चल रहा है, सीधा चल रहा है। अगर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या देगा, के। जे और के का निकालेंगे तो आई के और आई का निकालेंगे तो वो जे देगा, ठीक है। ये सभी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं। जैसे आई क्रॉस आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सदैव 0 होता है। कितना होता है बच्चा, 0 होता है। सदिश की बात कर रहे हैं, एफ वेक्टर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और अंदर कितना है 3 के गुणा में 10 की घात 6। अच्छा, इनका गुणा ना करा लें, इतना बड़ा क्यों लिखना, तो 16 तियाँ 48, 10 की घात -19 और प्लस का 6 माइनस का 13, अंदर 0.6, ये कितना होने वाला है के आई और आई के साथ। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, किसी का भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना आने वाला, ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच बना कोण। वेक्टर ए बी इधर है, इधर भी यही है। देखो आई कैप किसकी दिशा बताता है, एक्स अक्ष की दिशा। आई कैप किसकी दिशा बताता है, एक्स अक्ष की दिशा। दोनों एक्स अक्ष की ओर हैं तो कोण कितना बनने वाला, 0 अंश। और यहाँ पर वैल्यू रखने जाएंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। एक ही दिशा में होते हैं। डॉट प्रोडक्ट 1 होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 प्लस। आई और जे को देखो मिलाओ, आई और जे मिलाएंगे तो क्या देता है, के। देखो आई और जे मिलाएंगे, आई को जे के साथ लेंगे, आई को जे के साथ लेंगे तो वो के देता है। जे और के लेंगे तो वो आई, के और आई लेंगे तो वो जे देगा, ठीक है। ये अगर दिशा बदलेंगे तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। आई और जे क्या होता है, आई और जे मिलकर के क्या दे रहे हैं, के वेक्टर, के कैप,
प्लस आई और के मिलेंगे। आई और के तो मिलते नहीं हैं, मिलता कौन है सदैव? के और आई। के और आई मिल करके क्या देते हैं? के और आई मिल करके जे देते हैं। लेकिन इसमें क्या है? माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस से गुणा कराएंगे तो फिर दिशा बदल जाएगी। देखो दिशा बदली है। हमको क्या लेना है? आई और के को लेना है। हमको क्या लेना है? आई और के का लेना है। हमको के और आई का पता है जे होता है, तो आई को के के साथ लेने के लिए हम उल्टा आएंगे। ये तो क्लॉकवाइज जा रहे थे, हम एंटी क्लॉकवाइज आए, घूम करके आए, यानी दिशा बदली है। दिशा बदली है तो जे कैप तो मिलेगा, लेकिन हमें निगेटिव वाला जे कैप मिलेगा, यानी माइनस का ये जे कैप हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वेक्टर एफ का परिमाण निकालेंगे, ये तो दिशा हो गई, इसका हम अगर परिमाण निकालेंगे। अच्छा ये एक बार पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आई है। तो 4.8 गुणा 10 की घात -13, और ये तो हमारा पूरा 0 हो गया, और अंदर कितना बचा? 0.2 के कैप माइनस का जे कैप। अगर हमको परिमाण चाहिए, मान चाहिए इसका, तो 4.8 गुणा 10 की घात -13 है। इस सदिश का अगर किसी भी सदिश का परिमाण निकालना रहता है, कोई भी सदिश, अगर एक वेक्टर ए दिया गया, इसका हमको मान चाहिए, तो ये बराबर क्या होता है? अंडर एक्स अक्ष की दिशा में क्या है मान? ए उसका स्क्वायर, वाई अक्ष की दिशा में बी है उसका स्क्वायर, जेड अक्ष की दिशा में सी है उसका स्क्वायर, रूट में। इसमें के साथ कितना? 0.2 है तो उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ कितना है? -1 है, कुछ नहीं है तो -1 ही तो हुआ ये, इसका स्क्वायर। आई तो है ही नहीं, तो वो 0, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से कितना आने वाला है? मॉड ऑफ एफ 4.8 गुणा 10 की घात -13 अंडर रूट में ये 0.04, 0.2 का स्क्वायर 0.04, और ये कितना हुआ? 1। तो ये कितना होने वाला है? 4.8 गुणा 10 की घात -13, और गुणा में अंडर रूट में कितना है? 1.04। तो आगे क्या होगा? तो मॉड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 4.8 इंटू 10 की पावर -13, और ये वैल्यू लगभग हम कितनी मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। अच्छा ये वैल्यू लगभग 1 के बराबर है, और 1 का रूट कितना होता है? 1 होता है ना। हमने मान लिया ये लगभग कितने के बराबर है? 1 के बराबर। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ पर जो वेग है वो 5 गुणे 10 की घात 6 दिया गया है। ठीक है, बाकी सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 है, 16 पंचे 80 यानी 8.0, 8 ही इसे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा नेट बल आने वाला है, बल का जो परिमाण आने वाला वो 8 गुणा 10 की घात -13 न्यूटन का आने वाला है। सभी के सभी चुंबकीय क्षेत्र इतना बल लगाने वाले हैं इस पर। ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ चीज़ों को हमको समझना है। ये वाली लाइन, तो यहाँ से हम देख सकते हैं F इज इक्वल्स टू, यहाँ से ना देख करके हम ये वाली लाइन देख रहे हैं। F इज इक्वल्स टू, F सदिश इज इक्वल्स टू, यहाँ गुणा भी हो गया है 8 गुणे 10 की घात -13, और फिर ब्रैकेट में ये तो 0 हो गया। इसके साथ देखो यहाँ J है, K है, यहाँ I नहीं है, तो इसके साथ 0 I कैप लगा सकते हैं, और माइनस का J कैप पहले लिखे दे रहे हैं। हमको घटक वाले मान चाहिए ना बल के, K कैप। अब अंदर गुणा करा देंगे सबका, 8 का गुणा 0 से कराएंगे तो ये 0 I कैप ही रहने वाला है, -1 यहाँ पर है, गुणा कराएंगे तो 8 गुणा 10 की घात -13 आएगा। 8 दूनी 16, प्लस का चिन्ह 1.6, 1 अंक आगे दशमलव, ये 8 ही है, 0.0 लिखो चाहे ना लिखो, और गुणा में 10 की घात -13 है, और साथ में क्या लगा हुआ है? K कैप। अब इसकी घटक वाले से तुलना कराएंगे तो बल का घटक कौन कौन होता है? F x अक्ष की दिशा में I कैप है ना, यहाँ J कैप है, तो ये y अक्ष की दिशा बताता है J कैप, और K कैप है यानी कि ये Z अक्ष की दिशा बताता है। तुलना कराएंगे तो Fx कितना है से तुलना,
fx कितना हमारे पास मिलने वाला है, देखो 0 है ना, i के आगे गुणांक fx है, यहाँ 0 है तो ये 0 हो गया fx। fy हमारा जो घटक है y अक्ष की दिशा में चिन्ह के साथ लेना है, -8 गुणे 10 की घात -13 बल का मात्रक न्यूटन लिखते चले। और जो z अक्ष की दिशा में बल लग रहा है वो कितना हमारा, देखो k का गुणांक fz है, यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घात -13 न्यूटन, ये हो जाने वाले हैं बल। हम ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी जिस ओर है उसी ओर वेग है, गति कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोण कितना बनने वाला है, 0 अंश। और यहाँ पर देख सकते हैं कोण कितना 90 अंश, यहाँ 90 अंश। वो फार्मूला नॉर्मल से लगा सकते हैं लेकिन चिन्ह सही नहीं आने वाला है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 1.5 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऐसे स्थान से अविचलित हुए गुजर जाता है जहां विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हैं। यदि विद्युत क्षेत्र 3 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर हो तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो 1.5 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऐसे गुजरता, ऐसी जगह से गुजरता है कि उस पर कोई विचलन नहीं होता है, यानी उस पर कोई बल ही नहीं लगता, ना तो कोई विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है और ना ही कोई चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है। ठीक है, अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग की बात होगी तो ये विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है, ऊपर की ओर होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सामने की ओर गति करता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस केस में हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो विचलन नहीं हो रहा है, यानी कि उस आवेश पर जो नेट बल लग रहा है विचलन हो ही नहीं रहा है, यानी उस पर नेट बल कितना लग रहा होता है, 0 लग रहा होता है। अर्थात जितना उस पर विद्युत बल लग रहा है उतना ही उस पर क्या लग रहा है, चुंबकीय बल। दोनों के दोनों बल आपस में परिमाण समान है दोनों का, क्योंकि जो नेट बल होता है लॉरेंज बल की बात कर रहे हैं। और लॉरेंज बल क्या होता है, जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में गति करता है, तो उस पर लगने वाला नेट बल, यानी कि इस पर 2 प्रकार के बल लगते थे, हमने बताया था वीडियो में। एक होता है Fe और दूसरा होता है चुंबकीय बल Fe। वो क्या होने वाला है, 0। यानी इस केस में Fe जो होता है वो किसके बराबर होगा, Fb के, वो भी काहे का, माइनस का। अगर हम दोनों के परिमाण आपस में बराबर ले रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, मॉडुलस वैल्यू बराबर होती है, यहाँ से देख सकते हैं। प्लस माइनस तो ये बताते हैं कि दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, बस यही बताती है। तो इस केस में क्या होता है कि जितना उस पर विद्युत बल लग रहा है उतना इस पर चुंबकीय बल लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र जब किसी आवेश पर बल लगाता है वो कितना होता है, F बराबर QE होता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाता है वो क्या होता है, QVB साइन थीटा कितना होने वाला है, इस केस में थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा V और B के मध्य बना को। ठीक है, यहाँ 90 अंश ही रखना है हमको। अविचलन की स्थिति की बात हो रही, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से B का मान हम निकालेंगे तो E के बटे में क्या जाने वाला है, V जाने वाला है, साइन 91 होता है। E का मान कितना होने वाला है, 3 गुणे 10 की घात 4, 3 गुणा 10 की घात 4, और बटे में वेग कितना है, 1.5 गुणे 10 की घात 5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, 15 1 15, 15 दूना 30, यहाँ से 4 से कितना कैंसिल होगा, 5, अब कितना बचा, 2 ऊपर नीचे 10, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.2 टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला ज़्यादा यूज होगा इसमें, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र लगाया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक 500 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र है, उसी के लंबवत जो है एक क्या लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र यानी कि वेक्टर E लंबवत ही लगता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जब हम पढ़ेंगे उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के बीच विभवांतर 600 वोल्ट तथा दूरी 2 सेमी है। इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत अल्फा कण, इन दोनों के लंबवत एक अल्फा कण है। इन दोनों के लंबवत, अगर ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, इसका लंब क्या होगा, जेड अक्ष। तो ये अल्फा कण क्या है, लंबवत, या तो भीतर या तो बाहर, इसका वेग होगा। ठीक है, लंबवत अल्फा कण का वेग ज्ञात कीजिए जिससे अल्फा कण बिना विचलित हुए गुजर जाए। अल्फा कण बिना विचलन के मतलब गुजारना है, बिना विचलित हुए गुजरता है, गुजरता है। कौन, अल्फा कण। यानी उस पर नेट बल कितना लगने वाला है, 0 लगने वाला है, तभी तो विचलन नहीं हो रहा है। जितना उस पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है उतना है उस पर विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 6वां। यहाँ विभवांतर दिया गया है, कितने वोल्ट का है विभवांतर, 600 वोल्ट का है। और प्लेटों के बीच की दूरी 600 वोल्ट। प्लेटों के बीच की दूरी यानी D = कितनी दी गई है, 2 सेमी। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो 2 के गुणा में 10⁻² लिखते हैं मीटर। ठीक है, अल्फा कण की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है अल्फा कण है तो आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन धनावेश होगा, यानी 3.2 × 10⁻19 कूलाम का आवेश लगने वाला है। बिना विचलित हुए यानी कि उस पर जो विद्युत क्षेत्र द्वारा बल लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लग रहा है, उनके परिमाण बराबर होंगे, दिशा अलग अलग होने वाली है। एक अगर जो बाहर की ओर, एक अगर अंदर ढकेल रहा तो दूसरा उसे बाहर ढकेल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल F बराबर कितना होता है, QE होता है। और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल F बराबर QVB sin थीटा, क्योंकि वेग क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों के, तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र के भी ये परपेंडिकुलर होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ से Q क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। ये वाला V वेग है बच्चा। और E बराबर हमने एक फार्मूला बताया था, E/D जो होता है वो, रुको V/D जो होता है वो किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ये संधारित्र वाले में भी पढ़े थे। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, V/ प्लेटों के बीच की दूरी = हमको क्या निकालना है, V निकालना है। चुंबकीय V को एक तरफ, चुंबकीय क्षेत्र नीचे चलाएगा, sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो गुणा में 1। तो ये विभवांतर का V है और ये किसका V है, वेग का V। तो V = विभवांतर कितना हमारे पास 600 है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 2 × 10⁻², और चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना है बच्चा लोग, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र 500 गॉस, चुंबकीय क्षेत्र 500 गॉस है। और 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। तो 1 गॉस कितने के बराबर होगा, 10⁻⁻4 टेस्ला के। और कितने गॉस हैं हमारे पास, 500। तो गॉस को अगर टेस्ला में चेंज करना है तो 10⁻⁻4 क्या लिखना पड़ता है हमको, टेस्ला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 500 × 10⁻⁻4। तो कितने जीरो, 1 0 2 0 1 0 2 0 2 1 2 2 3 6, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 5, -4 -2 माइनस का 6, ऊपर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। और 1 0 हम इसे दे रहे हैं, 6 0 हैं, 1 0 इसे देंगे तो इसके पास बचा कितना 5, और बटे में 5, 5 6 30। तो वेग कितना आने वाला है, 6 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, किसका, आवेश का वेग। अगर आवेश इस वेग से गति करेगा तो उस पर
कोई बल नहीं लगेगा, यानी विचलन जो होगा वो शून्य होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम आवेश 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से x अक्ष के अनुदिश ऐसे स्थान पर गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र 0.2 j कैप प्लस 0.4 k कैप टेस्ला है। आवेश पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, ये 4 जैसा है कुछ। तो एक एक्सेस बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। एक्स अक्ष की दिशा कौन बताता है? आई कैप। वाई अक्ष की दिशा जे कैप और जेड अक्ष की दिशा कौन बताता है? के कैप। लंब कोणिक एकांक सदिश इसे कहते हैं। ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर लंब कोण पर रहते हैं और साथ ही साथ इनका मान कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होते हैं, एकांक सदिश होते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु हमारा है 0। यहाँ x y z तीनों 0 रहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो Q का मान दिया गया 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रो हटाते हैं तो हमको पता है 10⁻⁻6 जुड़ता है। आवेश का मान दिया गया। फिर आगे कह रहा है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। वेग दिया गया है आवेश का 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सभी 2 और 6 में ही आ रहे हैं। अच्छा सवाल। 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की चाल से x अक्ष की दिशा, x अक्ष के अनुदिश, मतलब ये x अक्ष की दिशा में गति कर रहा है भैया। x अक्ष के अनुदिश मतलब जो आवेश है वो x अक्ष की दिशा में ही गति कर रहा है। ठीक है, v वेग से। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो v = क्या होता है? इसका मान दिया गया है 2 × 10⁶। सदिश राशि में 2 चीज़ें होती है, मान और दूसरी दिशा। क्योंकि इसकी दिशा किस ओर है? x अक्ष के अनुदिश है। x अक्ष की दिशा कौन बताता है? आई कैप। तो इसकी भी दिशा x अक्ष के अनुदिश है, तो आई कैप जोड़ देंगे। ये वेक्टर v का मान हो गया। वो v का मान है, ये मान और दिशा दोनों के साथ वेक्टर v। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र B = 0.2 I जे कैप है ना, 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप है, दिया गया टेस्ला। बस हो गया, आंसर आ गया। हमको बल निकालना है। बल कितना लगेगा? F = कितना होता है फार्मूला? V ब्रैकेट में, Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। क्रॉस गुणन लगाएंगे, बल का मान हमको चाहिए इसके बाद। तो Q का मान कितना है हमारे पास? Q का मान अभी Q ही रखेंगे, अभी नहीं। V का मान कितना है? 2 × 10⁶ कितना है? I कैप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है किसके साथ? B के साथ। B कितना हमारे पास? 0.2 J कैप प्लस 0.4 K कैप। ये B हो गया, V क्रॉस B। अब I का गुणा अंदर कराएंगे, ये बाहर चले आएंगे लेकर के। 2 × 10⁶ आवेश के रूप में कितना लिया गया है? 2 माइक्रो, मतलब 2 × 10⁻⁻6 गुणा। ठीक है ना बच्चों? अब I का J के साथ गुणा, 0.2 है I पहले, I का गुणा J से, तो I क्रॉस कराना है J, फिर प्लस लगा है, प्लस है। I का गुणा K के साथ कराना, तो 0.4 बाहर, I का K के साथ, पहले I है फिर K है, I का K से करा रहे हैं, तो I बाहर, K पीछे होगा, I आगे होगा। -6 + 6 कैंसिल, 2 दूना 4 होगा, गुणा। यहाँ पर हल करेंगे तो ये हम लोग जानते हैं, ये I होता है, ये J होता है, I कैप, J कैप, K कैप, ये ऐसे चलता है। I J करेंगे तो K मिलेगा, J और K करेंगे तो I मिलेगा, K और I करेंगे तो J मिलेगा। यहाँ कौन है? I और J। I से J की तरफ जाएंगे, I से J की तरफ जाएंगे, कौन मिलेगा हमको? K मिलेगा, 0.2 K कैप। इसमें I से किधर जाना हमको? K की तरफ। I से K आना है, उल्टा आ रहे हैं। हम K से I जाते थे तब J मिलता था, अब हम I से K आ रहे हैं तो फिर दिशा बदल गई है। मान तो कि J कैप ही रहने वाला है, J कैप ही रहने वाला है, लेकिन K से I जाने पर वो J था, और हम किधर आ रहे हैं? I से K। I से K आएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस, दिशा बदल गई।
ये इस तरफ था, ये इस तरफ, दिशा बदलेगी तो माइनस का चिन्ह होता है, और 0.4। अब बल का हमको परिमाण चाहिए, ये तो सदिश रूप हो गया बल का, अंदर 4 से गुणा करा करके सदिश रूप ला सकते हैं। हमको परिमाण चाहिए बल का, तो 4 बाहर लिखा रहने देंगे। परिमाण निकालने के लिए √x है ही नहीं, तो i है ही नहीं, छोड़ दीजिए। j हमारे पास है, k हमारे पास है, इनके गुणांक का वर्ग करना है, 0.2 का स्क्वायर प्लस ये गुणांक कितना है, माइनस का 0.4 का होल स्क्वायर। 4 गुणा में √0.04 होगा, 0.2 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 0.16, 2 अंक आगे दशमलव। तो 4 के गुणा में अंडर में कितना, 6 और 4 10, 1 और 0 1 ही होने का, 1 हासिल, और कितना 0.2, और 0.2 यानी कि ये हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 0 लिखो चाहे न लिखो, ये 0.2 आया। अंडर रूट में 0.2 का मान हमको निकालना है, तो ये किसके स्क्वायर में आता है, 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं ना यहाँ पर जो भी संख्या है, फिर माइनस का चिन्ह जो अंदर रूट में लिखी है उसको यहाँ पर घटाते हैं, फिर 2 अपने मन से लिखते हैं, और ये 1 लेकर के आते हैं यहाँ पर नीचे। ये फार्मूला सबके लिए है। अगर √26 का मान हमको चाहिए तो √26 किसके स्क्वायर में आता है, 6 के स्क्वायर में आता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 उसमें आता है। 36 ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, 6 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर 36, और फिर माइनस का चिन्ह, जो रूट निकालना वो घटाओ, बटे में नीचे 2 अपने मन से, गुणा में ये वाला 6 नीचे लिखते हैं, यहाँ पर ये इस वाले 6 का स्क्वायर जाता है। बस यही कर दीजिए, यही आएगा, सब के लिए यही होगा। तो ये 1 में आता है, यहाँ पर घटाएंगे तो 0.2 बचेगा, और नीचे कितना है 2, यहाँ पर -1 कैंसिल करेंगे तो कितना 0.1, 1 में से 0.1 घटाएंगे, यहाँ से 0, ये 0.9 बचेगा, है ना, 0.9। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 0.9। हल करेंगे, रूट वाली संख्या, छोटी संख्या का रूट का मान ज़्यादा होता है और इसके स्क्वायर का मान कम होता है, ये याद रखिए। 4 9 36, 3.6 न्यूटन का क्या लगने वाला है, इस पर बल लगने वाला है। 3.6 न्यूटन का क्या लगने वाला है, बल लगने वाला है। बाकी इसका अगर हमको निकालना था सदिश रूप, तो ये सदिश रूप इसका यहाँ पर है, और आंसर में सदिश रूप ही दिया गया है। अंदर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा, है ना। F वेक्टर इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 4 दूनी 8, ये माइनस आगे लिख देंगे, 4 चौक 16, 1.6, जे का वो भी काहे का, माइनस का, और प्लस का 4 दूनी 8, 0.8 के का, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि हमारी बुक में भी है, इतना ही आ रहा है। ठीक है, न्यूटन का। बाकी मेन यही है, 3.6 न्यूटन का लगेगा। अब क्योंकि सभी चुंबकीय क्षेत्र सदिश में दिया गया तो बल भी सदिश में दे दिए आंसर। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जहाँ तक लगाइए, आंसर हर जगह तक नंबर सब जगह तक मिल जाएगा। बस यही तक हम लॉरेंज बल के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और यही तक 7 नंबर तक ही न्यूमेरिकल थे। अब आगे जो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल जो लगता है ILB sin थीटा, उसका पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।